दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं, जोर महंगाई का टूटा ही नहीं। बेनकाब हो गई मुलाकातें, फायदा कोई भी हुआ ही नहीं। फिर करनी पड़ेगी एपीसी, लेकिन फिलहाल आ रहे हैं वासी चौधरी। देखते हैं तो सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल एकदम फ्रेश प्यारे लग रहे हैं। आप दादा अफसर आ गए, उन्होंने कहना ताड़ा लोड घाटे तेजी लोड वाली दुकान पे जाके 100 का लोड दे दो। एक दफा इनका भाई आके कहने लगा, भाईजान मुझे लगता है कोई हमारी बिजली चोरी करता है। हाँ मैं भी कहूँ ये पंखा आहिस्ता क्यों चल रहा है। एक दिन सोचियो उंगला दे के कह रहे नाल दे बंदे ने वेखी मेरे बोले हिलदे। एकदम मीटर जो पटाके निकले तो कहते भी शिवरात मनांदा। वहां से भाई के पापा कहने लगे, बेटा आज वापडा के बड़े अफसर आ रहे हैं, जरा सफाई का ख्याल रखना। ते गिली टाकी बिजली नहीं तारा ते मार लग। अपने दोस्तों ने नाराज हो गए, कहते साडा पहली बारी ट्रांसफार्म सड़िया, किसी ने मुबारकबाद ही नहीं दी। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव हैड इन द लास्ट 30 इयर्स, मोहतरमा सानिया सईद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान एक यंग मॉडल जनाब सचल अफजल। वेलकम टू द शो जी। मेरी मोस्ट फेवरेट शख्सियत आई हैं जी। शोबिस की स्पेशल शख्सियत है और मेरे दिल की आवाज है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कमाल शख्सियत हैं, सबसे मुख्तलिफ भी हैं। वाह वाह। कमाल शख्सियत हैं, सबसे मुख्तलिफ भी हैं। पुराने दौर में भी थी हमेशा ये जदीद। गुलाब खिलखिला उठे हैं दिल के लॉन में। गुलाब खिलखिला उठे हैं दिल के लॉन में, हमारे दरमियां आ गई हैं सानिया सईद। वसे तेरा शहर वे बीबा, वसे तेरा शहर वे बीबा, साडी भी नगरी ठहर वे बीबा। ते ओथे खिड़न फुल हजारां, जिथे तेरे पैर वे बीबा। क्या बात। जिससे प्यार था वो हमारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ। दोनों मरते रहे एक दूसरे पर कैसर, मगर अल्लाह को कोई प्यारा ना हुआ। ये कैसे दिया? सानिया जी कौन सा शेर आपको सबसे बेस्ट लगा? दो मुख्तलिफ दुनियाओं के शेर थे ये। देखिए शेर कह सकना एक इतना बड़ा हुनर भी है और बहादुरी की बात भी है कि मैं तो कहती हूँ जो जितना कहता है कमाल कहता है। वैसे आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत, पढ़ने का शौक है। कौन है आपके फेवरेट शायर? फेवरेट तो कहना बहुत मुश्किल है, मगर जो मुझे सबसे रेलेवेंट लगते हैं और जिनके साथ जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिनकी शायरी के साथ गुजरा, वो फैज साहब थे। ठीक है, फैज साहब को थे कहना भी अजीब सा लगता है ना। एक अजीब बात थी कि गो वो अपनी इनकलाबी शायरी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे और हमारे भी मामलात ज़रा तब्दील हो रहे थे, सोचने का तरीका तब्दील हो रहा था, हर वक्त और हर मौजू के लिए फैज साहब ने कुछ कहा है और ऐसा लगता है मुझे ही कह रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं। तो ये असलूब बड़े कम शायरों में हमें महसूस हुआ और मेरी बहुत कलील है नॉलेज, तो मगर मुझे फैज साहब आपको पसंद है? अफजल भाई तुसी इजी हो के बैठा, तुसी नहीं लगता सानिया जी नु छड्डन आए जे यार इजी हो के बैठा यार। माशाल्लाह इतनी प्यारी ड्रेसिंग की है सर, है ना? वाकई सच्ची मुच्ची मॉडल लगते हैं भी यार। बिल्कुल हैं भी। सचल आपने शो देखा हुआ है? मैंने शो बहुत दफ़ा देखा है आपका। शो पे खुद इंटरेस्टेड भी था शो में आने के लिए। और एक मैं आपको अपना इंसिडेंट सुनाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ से हमारी मीडिया सोसाइटी के बच्चों को लेके जाते थे इस शो में। तो जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं एक बार देखना चाहता हूँ क्या सेटअप होता है, क्या करते हैं।
तो वहाँ पे मिस फॉर्चून ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे खड़े मैंने ये बात सोची, मैंने कहा यार कभी वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हमें भी इस शो में एज अ गेस्ट ले जाएंगे। और ये बात करके मैं वहाँ से चल गया और मैंने अपनी करेक्शन की। मैंने कहा यार इंसान भी कैसी कैसी ख्वाहिश करता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मैं कह के चला गया और आज मैं यहीं पे बैठा ये चीज सोच रहा था कि अल्लाह ताला की जात बेनियाज है। अकरम साहब का बेटा गुम होया ते इन्होंने दुआ की या अल्लाह बेटा लभ जे, ते दुआ की ते सामने बेटा नजर आया ते को कहंदे ओए कुछ और ही मांग लेना यार। सारी उसकी बात को आपने ना पकड़ के, एक तो ये बड़ा मसला है जैसा होगा ना तो इसलिए वो परेशान हो गया। मगर मुझे बताते तो आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो शो मिस किया था आपने देखने के लिए, आई वुड से इट वाज अ गुड वुमन कि आपने मिस कर दिया और आज आप आए तो एक बार ही आए और आप सीधा यहीं पर आए। जबरदस्त ऑनर फॉर मी सर टू शेयर स्क्रीन विद ऑल दीस पीपल। नहीं थैंक यू सो मच, द ऑनर इज लाइकवाइज। और मेरे साथ क्या वो देखें आपके साथ गेस्ट जो बैठी हुई हैं, सीधा ही आपको हमने पकड़ के जिसे कहते हैं वो इतने एक्सपीरियंस के सामने बिठा दिया कि ये देखें। मैं सोचती भी आ रही थी कि क्यों इतने यंग लोग हमारे साथ बुला लेते, बोर हो जाएंगे बेचारे। आपको तो पता है सेंस ऑफ ह्यूमर भी जीरो है, तो मेरे का बोर हो जाएगा बेचारा। नहीं वो देखें आप, दे नीड टू सी कि जो एक्चुअली सही क्राफ्ट वाले लोग हैं वो क्या हैं, वरना हमें तो वो देखते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग मुंह निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ जाते हैं। मगर भी बाल लंबे ने, उन्होंने भी लंबे जी तो बोर हो गए एक दूसरे दी जुआ कटते रहे। यार एक तो तुम ना सीधे बालों पे आ जाओ। माशाल्लाह देखो सी मेरे प्यारे भाई। भाई आप किसी के बाल देख के जेलस क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे नाल तुसी ऐसा बंदा पाया ना। अपने सिर ते हथ मार लिया कर जेड़े इत्थों ला के इत्थे लाए नहीं। सारी वजह से आपको समझ आती है सारी इनकी जो बातें हैं? जी जी बिल्कुल 100%। तो ये कितनी तकलीफ दे बात है? कभी कभी होती है। बस भाई ताड़ी अच्छी तनख्वाह ना होंदे तुसी सानू कदों दा छड़ जाना सी। मुझे एक बात है वैसे, why I specifically asked this, you've always been attributed to very serious body of work. बहुत जब कोई इंटेंस कैरेक्टर हो, कंफ्यूजिंग कैरेक्टर हो, मतलब के अजाब पड़ जाए एक्टर को, वो वाला कैरेक्टर हो तो सानिया सही नजर आती हैं हमें, वो कर रही हैं बड़ी आसानी से। आपको ह्यूमरस साइड पे लेते नहीं? Is it something that you deliberately didn't really pick, और या ऐसा एक बन गया पर्सोना कि जी अब ये मुश्किल काम ही कराना है सिर्फ सानिया से? कॉमेडी तो बहुत मुश्किल काम है। सॉरी एक्चुअली आई नीड टू करेक्ट माय सेल्फ। मुश्किल इन सेंस कि वो कैरेक्टर्स जो बाहर बहुत सीरियस नजर आते हैं वो कराने हैं सिर्फ। मैंने थिएटर में बहुत कॉमेडी की है। अच्छा। लेकिन हर ट्रेजेडी में बहुत मुख्तलिफ तरह के या जिसको आप संजीदा अदाकारी कहते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ उसके पहलू हैं ना। बिल्कुल। कॉमेडी के भी अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग जॉनराज हैं। जो टेलीविजन पे अब कॉमेडी होती है उसकी सलाहियत नहीं है मेरे अंदर। अच्छा। तो जो मैं थिएटर में कॉमेडीज करती थी वो सब सिचुएशनल कॉमेडीज हैं। मैं कैरेक्टर की कॉमेडी नहीं कर सकती, जुमले की कॉमेडी नहीं कर सकती। अच्छा। जैसे ये जो हाजिर दिमागी है, अभी मैंने लास्ट जो कॉमेडी की थी वो मेरी मेरी एक प्ले था, मैं और रेहान शेख थे उसमें, उसकी एडेप्टेशन थी और इट वाज मैड कॉमेडी बट वाज अ सिचुएशनल कॉमेडी। ठीक है। अफजल भाई ने एक बार कॉमेडी की थी, घर वाले ने कहा तू बेटा सीरियस ही रहा कर। वैसे मुझे बताएं सचिन, यू स्टडीड पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद आपने एलएलबी गालिबन किया। मैं आपको इससे भी पीछे ले चलता हूं। आज आप सारी पीछे की बातें निकाल कर ला रहे हैं कि आगे कोई प्रोग्राम नहीं है। बताएं। मैंने एक्चुअली एफएससी प्री मेडिकल किया। अच्छा। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम वकालत करते हैं। ठीक है। वकालत की तरफ आए और वो खुद स्विच करके वापस मेडिकल में, और मुझे इस तरफ उन्होंने लगा दिया। इन्होंने पहला केस लड़ा, आप ही अंदर हो गए। नहीं मगर वो मेडिकल में चले गए, मुझे वकालत की तरफ लगा गए। और यूनिवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी आई मॉडलिंग की, वहाँ से मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ से एक अच्छा रिस्पांस आने लगा। पहले तो शूट करते थे जाके, पता नहीं था कि पैसे भी मिलते हैं। वो आहिस्ता से फिर वो चीज़ें समझ में आने लगी कि इतना चार्ज करना है, इतने पैसे लेने हैं। तो फिर मैं तसल्ली से बैठता हूँ, पैसे आते हैं। और यार सचल भाई इतने लंबे बाल क्यों रखे? महल्ले से और कोई लड़की नहीं है? यार उनके बाल अगर हैं अच्छे हैं वो उसको लंबा कर सकते हैं, आप जलना बंद करें। नहीं हम जल नहीं रहे, हम तो वैसे मैं जाते हुए भाई के लिए कुछ बाल दे जाऊंगा। और उतने उनके पास है वो आपको दे सकते हैं। तो आपने यानी कि अब जो लॉ है उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे? अभी स्टार्ट नहीं की प्रैक्टिस, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जरूरत ही नहीं पड़ी, मगर डिग्री तो हो गई है ना, मतलब कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल तो टूल प्लाजा जो उसके टैक्स बचता है वो दिखाने के लोग काम आते हैं। टूल प्लाजा पे टैक्स? टूल प्लाजा का जो टैक्स होता है वो अपना कार्ड दिखाते हैं ऐसे और प्रोटोकॉल से गुजर जाता है। आज पता लगा 30 रुपए बचाने वास्ते बंदा वकील बनता है।
नहीं मगर ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे ये एग्जाम्पशन होती है। मुझे ये एग्जाम्पशन होती है। एग्जाम्पशन जहाँ तक मुझे याद है ये लिखी हुई तो नहीं है कहीं पे। इट्स ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और द फोर्सेस के जो लोग हैं उनको होती है, एम्बुलेंसेज को है, टोल प्लाजा पे इसकी एग्जाम्पशन। मगर ये लेकिन लॉयर्स के लिए भी एग्जाम्प्ट है ये टैक्स जो है। नहीं एग्जाम्प्ट नहीं है ये, वो अपनी शोहरत की बिना पर अगर एग्जाम्पशन चाहते हैं तो और बात है। कानूनी तौर पर कानूनदानों इसका कोई काम नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करता चलूं। से कौन किस बात के लिए इस मुल्क में एग्जेम्प्ट है, इतनी ये एग्जैक्टली यही तो बात है कि हर क्या तो पता नहीं कौन कौन किस किस बात से एग्जेम्प्ट है। एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक अलमिया होता है। बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज सो आई अज्यूम दैट योर फैमिली माइट नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ एन इशू विद यू मॉडलिंग नाउ। Actually, they had an issue with my पहले तो होना था जब आपने कॉलेज में शुरू कर दिया होगा, मगर आपने अब क्योंकि डिग्री कंप्लीट कर ली तो कोई बेहतरी आई इसमें? वो वालिद साहब के अंदर एक ख्वाहिश है जो मुझे लगता है अब दब सी गई है उनके अंदर। अच्छा। वो कहते हैं कि यार तुम कुछ सीएसएस की तरफ जाते हो, because I was good in studies, अच्छा। but I was never a hard working student। वो चाहते थे कि यार तुम अपना मैक्सिमम करो, सारी जिंदगी पड़ी है, कभी भी जाके तुम एक्टर बन सकते हो, 40 साल की उम्र में बन सकते हो, तो तुम इसको ना मिस करो। 40 साल या 50 साल की उम्र च बंदा सिर्फ एंकर बन सकता है, एक्टर नहीं। क्यों जी? एक तो देखे सानिया जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप जो दूसरों के साथ करते हैं थोड़ा बहुत तो होगा ना। यकीन वादा नहीं, ताबे इंतजार नहीं, माहौल मुल्क की सियासत का खुशगवार नहीं, अभी इकोनॉमी है मसनूई तनफ्फुस पर, सो कारोबार के हालात साजगार नहीं है, इत्तेहाद एहतसाब से बचने के लिए, वगरना कोई किसी का भी जानिसार नहीं, पक्की गल आ। उत्थे गैलरी ते खलोती है, मैंने कहते कुड यू प्लीज सॉन्ग सुनाओ, मैं बोर हो रही हूँ। मैं उन्होंने सॉन्ग सुनाया, उन्होंने उत्तों ये टैंज छाड़ ही दी, अच्छे मेरे सिर च बजी, 2 बारी बजी, एक बारी बज के उत्ते हो ये फिर बजी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सानिया जी, हमने रिसेंटली आपको एक वेब सीरीज में देखा, चुड़ैल के अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपका था। मजा आया आपको निहारी बना के? फिर बहुत नहारी बनाने में तो इतना मजा नहीं आया, लेकिन वैसे बहुत मजा आया। एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। आई बिलीव दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप आसिम अब्बासी के साथ काम कर रही थी। फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद आसिम एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो। टेलीविजन का एक खास तरीका है कहानी भी सुनाने का, अदा तोड़ना पड़ा ना आपको सारे, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो, हालांकि वो एक ही एपिसोड है, बट वो सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। एंड अगेन यू सी, अगर आप कोई बहुत मुख्तलिफ चीज दिखाते भी हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। आप थोड़ा सा पुश तो करते हैं ना यार, मतलब आप कुछ तो उनको नया देते हैं सोचने के लिए, कोई नई बात, कोई नया तरीका, कोई नया कहानी का एस्पेक्ट, कोई नया किरदार, कोई नई जिंदगी, कुछ तो देते हैं ना। बिल्कुल। हमारा काम है उनको वो एक्सपीरियंस करवा सकना जो वो इमोशनली खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपनी ऑडियंस को वही दिए जाते हैं जो वो ऑलरेडी जानते हैं, आप उन्हें उसी बात पे हंसाए जाते हैं जिस पे वो 20 साल से हंस रहे हैं, उसी बात पे रुलाए जाते हैं जिस पे वो 20 साल से रो रहे हैं। उनकी अम्मा भी इसी बात पे रोती थी, उसकी माँ भी उसी बात पे रोती थी, तो कैसे बदलेगा? फिर आप कहते हैं बदलेगा नहीं, आप नहीं बदलने दे रहे ना, कुछ रिस्क तो लेना पड़ता है यार। आई थिंक कन्वीनियंस क्रिएटिविटी के बहुत आदी हो चुके हैं हम लोग, बहुत ज्यादा। इट्स लेजी राइटिंग, इट्स लेजी स्टोरी टेलिंग। या एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। बदलने की कोशिश की खलीलुर रहमान साहब ने, एक औरत के नेगेटिव कैरेक्टर को जब दिखाया, तो जब उस ड्रामे को दिखाया गया तो उस पे कैसी तनकीद आई, हम सब ने देखा। बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की, आप एड्रेस करना चाहेंगे इसको? ये जो औरत अच्छी बुरी, मर्द अच्छा बुरा, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके हैं ना किरदारों को, इंसानों को देखने के। असल बात है कहानी सुनाई कैसे जा रही है, कौन से पहलू के बारे में बात की जा रही है और किस नजरिए से की जा रही है। बिल्कुल। मसला ये है कि हमको मुख्तलिफ रवैये समझने और ज्यादा डेप्थ में देखने समझने का मौका फराहम करता है ड्रामा या कोई किसी तरह का भी लिटरेचर, अदब, म्यूजिक, शायरी। सनी, एक मुझे ये भी लगता है कि कहीं जो इन्होंने बात की, एक तो आप उनकी एक बात का जवाब तो आपके अपने सवाल में था कि जब कोई मुख्तलिफ चीज़ अगर एज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि खलील साहब ने एक मुख्तलिफ चीज़ कर दी, तो पहली चीज़ तो क्या हुई कि वो कामयाब हो गई थी। तो आपने चेंज किया नैरेटिव, तो एक तो कामयाब हो गया। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि वो फिक्शन है, और कहीं पे वो जो लाइन थी अबाउट खलीलुर रहमान कमर आउटसाइड दैट प्ले,
एंड खलीलुर रहमान कमर द राइटर ऑफ दैट प्ले, वो ब्लर होके दोनों मिक्स हो गई और वो जो गुस्सा या तनकीद जो है वो उस हिस्से की भी उस ड्रामे में पड़ी जो कि वो एक ड्रामा है और वो कहानी पहले दफा भी बहुत फिल्मों में भी बहुत आपने देखी होगी, बनी है वो। असल बात ये थी कि वो रिलेशनशिप्स का गेम था। एक गाल उदो छटोगे जो तो कोई जुलूस निकल आएगा। नहीं जुलूस नहीं, मगर मुझे लगता है एक ना कुछ क्रिएटिवली भी आपको ना एक परसेंटेज होनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए कि आपको 50% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, यू आर गुड टू गो। ये बिल्कुल दिल पे लगा लेना कि एक जो 2 या 3 ने बीच में मुझे उठ के कह दिया, वो जरूरी नहीं है कि उनको सारा पसंद है। मैं उनका भी तो सोचूं जो बाकी 50-70% को पसंद आ रहा है, तो वो आपकी जाती राय हो सकती है मगर मेजॉरिटी की नहीं है। वैसे भी 100 बंदे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ। I am very good. How are you? You know what happened with me? I have no idea. Saturday night I had a big show, live show. है? ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਸੀ। ये तो जाहिर बात है। ਬਟ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ। लड़ गया? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬਲਾ ਕੇ ਖੌਰੇ ਮਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੌਰਾ ਹੀ ਲੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਛੱਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ। नोटा दे छट्टे 9,000 ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਟ੍ਰੀਟ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ 5-star ਹੋਟਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਫੈਬਲਸ ਜੌਨ ਫੈਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਅ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਯੂ। ओके। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਯੈਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ। चलो। ਉਹ 7,000 ਤੇ 884 रुपये मैनू देने पै गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैनू नहीं लग रहा है। बट व्हाट शुड आई डू? मेरी मालक मकानी बड़ी तेज हैगी, उत्थे गैलरी ते खलोती है, मैंने कहते कुड यू प्लीज सॉन्ग सुनाओ, मैं बोर हो रही हूँ। मैं उन्होंने सॉन्ग सुनाया, उन्होंने उत्तों ये टेंज छाड़ ही दी। इत्थे मेरे सिर च बजी, 2 बारी बजी, एक बारी वज के उत्ते होई, फिर बजी। बाजी मैं तुम्हें एक गाना सुनावा। जी जी। तू मिले कदी कदी सबब की, तू मिले कदी कदी सबब की, और मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। तू मिले कदी कदी कुछ भी। Oh, this is the big day of my life. Please, इसके बाद से चौधरी साहब ने जिंदगी च पहली बार करो खर्चा मिला तो भी मैंने दे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सच्चल ये बताएं, आपको एक्टिंग का भी शौक है? आई डिड वन प्रोजेक्ट, ओवरसीज प्रोजेक्ट था मलेशियन टीवी के साथ। अच्छा। रिजवान ज़मान ने उनको डायरेक्ट किया था, तो मेरा वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था शिफ्टिंग फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग, तो काफी कुछ सीखने को भी मिला और कुछ काम वैसे भी इन्हां दा बिजनेस भी है जी, और तो कोई ड्रामे जिन्नियां तलवारां नहीं बनियां इन्हां ने दित्तियां सारे। बिजनेस बना लिया। संगीत जी, पिछले दिनों बड़ा एक आपने सुना होगा, एक बहुत आवाज और शोर गुल पैदा हो गया अर्तुगरुल ड्रामे की तरफ से। कहा गया कि देखा जाए, उसके बाद हमारे फनकारों ने कुछ ने माइंड कर लिया, और फिर वो एक डिबेट एक अजीब कंफ्यूजन की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके अंदर लोग भी कूद गए और कोई बात कर रहा था कि हम किसी और बारे में बात कर रहे हैं, अपने कंटेंट और ये वो। आपका इस पे क्या टेक है? जब लोगों को कोई चीज अच्छी लगती है ना, हमारी ऑडियंस नहीं कहीं भी दुनिया में, तो वो बहुत ही उसको अग्रेसिवली डिफेंड करते हैं। उनको ये ड्रामा अच्छा लग गया, उन्होंने उसको डिफेंड किया। अब वो उसके लिए रीजंस दे रहे हैं कि सब डिबेटेबल है, कि वो कितनी हिस्ट्री है, कितना फिक्शन है, मगर इस वक्त कोई असल मसला सिर्फ ये है कि कोई भी प्रोग्राम लाएं, आप अर्तुगरुल लाएं, आप कोई और प्रोग्राम लाएं, जब आप
एक रैंडम विम्स के ऊपर ये फैसले करते हैं ना, तब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर आप प्लानिंग करके लाएं, कोई मसला नहीं है, आप लाएं। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जी हमारे लोगों का काम अफेक्ट हो जाएगा, हमारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे याद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जब आया था ऐसे ही उधम मचा था कि क्या हो जाएगा, हमारा काम, हमारा फलाना। ऐसा नहीं होता। आपका काम है कहानी सुनाना, और कहानी सुनाने वाले अलग अलग फ्लेवर्स की सुनने वालों को जरूरत होती है। उन्होंने जो कैरेक्टराइजेशन की उन लोगों की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो बड़े तलवारें उठाने वाले लेकिन दिल के बड़े नर्म लोग थे, बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग थे, वो बड़ा ईमानदार था, उसका नॉन मुस्लिम्स के साथ रवैया बहुत ही मिसाली था। जो खवातीन के कैरेक्टर्स हैं इन पर्टिकुलर, वो सब आज़ाद खवातीन थी, वो बिजनेस चलाने वाली खवातीन थी, वो फैसले करने वाली खवातीन थी, वो सरदारियां करने वाली खवातीन थी, और तलवारें चलाने वाली खवातीन भी थी। मुझे एक ये भी लगता है कि अपने फनकारों की साइड से लगता है इंडस्ट्री में कि फजूल में उस बहस में पड़ गए, क्योंकि कुछ चीजें आपको ना लेट गो करनी होती हैं। आपने जैसा कहा सास बहू वाले ड्रामा था, तो उस जमाने में 2-1 साल बहुत एक हवा बना रहा और फिर इवेंचुअली फेड आउट हो गया। वो यही पाकिस्तानी कौम है। आज हम 2020 के इस महीने में, अभी 3-4 महीने पहले जब वो ड्रामा आया तो बहुत हिट हुआ, तो माशाल्लाह हम सभी वो लोग थे जो कि जनवरी के अंदर पाकिस्तान की तारीख का पिछले 20 साल का सबसे बड़ा ड्रामा मेरे पास तुम हो हिट करवा के उसके बारे में बहस कर रहे थे। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मैं तो अब इसको ना सीरियसली भी नहीं लेता। वैसे सचल, आपने कहा एक्टिंग आपने अब एक तो की है, तो आपका आगे है प्रोग्राम या? जी इंशाल्लाह, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आई विल गो। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? आई थिंक नुमान इजाज इज नुमान इजाज साहब, और उसके बाद हुमायूं सईद। और आप कभी मैं नहीं, हम यहाँ जो बैठे हैं उनको छोड़ के बताना है आपने, जो यहाँ पे ना हो उनके नाम। आई थिंक कॉमेडी जो करते हैं एक्टर्स, वो मुझे ज्यादा फैसिनेट करते हैं, क्योंकि एक बहुत आपने कैरेक्टर को अब्जॉर्ब करना होता है अपने अंदर, उसके बाद आप उसको करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी कॉमेडी जो करता है। और उसके अलावा नुमान इजाज का मैंने आपको जिक्र कर दिया, उनका मैंने एक ड्रामा देखा था, मैं मर गई शौकत अली। हाँ जी। तो मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है तो एग्जैक्टली वो सिमिलर होती है। तो मैं ये देखता हूँ कि जब वो स्विच करते हैं टू अनदर कैरेक्टर, तो वहाँ पे जो अपनी वो लैंग्वेज को भी चेंज करते हैं ना, एक्सेंट चेंज करते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि वो बिल्कुल उसको बदल लेते हैं। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री। Ready one? Ready one. Ready 1, 2, 3, 4. यार आज मेरे नाल बड़ा ही अजीब सानिया सईद हो गया। सानिया सईद समझते हो जी? जिस खुशी के मौके नहीं कहते ईद सईद, हाँ, वाकया ऐसा हो जाए तो कहते ने सानिया सईद हो गया। अच्छा। वो मैं ना जी थाने दे विच बोर हो रहा सा। अच्छा। कल्ला जाना सा मैं, ते 3 मैं चोर फड़े हुए सन। मैं क्या बाहर निकलो चोर सिपाही खेडने। हाँ, मैं क्या जरा टाइम पास हो जाएगा। वो खेडन लगे तो 3 बारी मैं ही चोर निकले। वो मैनू हर बारी फाड़ के जनाब हवालात ही डक देन, वो फिर बाहर नारे मारन। वो तीजी बारी जो मैनू डकिया तो अचानक तू बुजदार साहब आ गए। मैनू हवालात वेख के मैंने कहते निर्गोली तुम जेल में बैठे हो। मैं क्या सर एक्चुअली मैं बिहाइंड दी बार्स मुजरमों की फील ले रहा हूँ। अच्छा। वो मैंने बड़ा एप्रिशिएट किया, दिमाग में जो काम किया। मैंने कहते चल मेरे नाल एक नवा ऐप मुतारफ कराना है। ऐप? हाँ जी, टूरिज्म ऐप। ओहो सर, 511 सियाती मकामात उन्होंने लभे ने। उनके जाके दसना है भाई जाना किवें, आना किवें ते खाना किवें। अच्छा। हाँ, होटलों का लिंक दसना है। मैं क्या ठीक है सर। वो मैं सारा उन्होंने गूगल तो समझाया ते मैनू कहते ने हुण मेरे मोबाइल च ऐप कर दे। अच्छा। मैं क्या सर तुहाडे मोबाइल च नहीं होना, ये स्मार्टफोन दे विच हुंदा। मैं कहना उछल गए ने एकदम। मैंने कहते ने खबरदार मेरे सामने स्मार्ट दा नाम नहीं लेना। स्मार्ट 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 स्मार्ट, वजीर आजम स्मार्ट, फोन स्मार्ट, लॉकडाउन स्मार्ट। तेरा की मतलब है मैं स्मार्ट नहीं है? ते नाल ही गड्डी च बह गए। पता नहीं नाराज हो गए ने। छोटी जी गलती तो 3 महीने में उतर रहा। क्यों? और नाके ते जेडी फैमिली ली गड्डी जांदी उन्हां दे बच्चियां नूं 100 रुपए लगे लोरियां देंदा सी। उत्तर आ जमाना ऐसा आ गया, लोग टेंशन च गए ने। आओ तुम दे एक लोरी। नहीं, मैं शो के दरमियान में हूँ। बात शो तो मैं हजारा वेखे।
ओए ओए एडी बड़ी शख्सियत बुलाउना चीज़ नहीं आसानियां सही था बिल्कुल ओ इन्हां दे ड्रामे वेख वेख के तो मैंने ना याद हो गया ओ इस वास्ते मैं जगह जगह ते मैं फैन है यार कमाल काम करते ने की काम करते ने आम शख्सियत नहीं है बेस्ट एक्टर का अवार्ड स्टाइल अवार्ड 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਐਸਿਡ माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है ऐसे लिए कारोबार टॉप पे जा रहे हैं कौन सा अपना चिबुर जी डोल किराए पे मॉडल है वो नहीं इन्होंने छोटा भरा है इन्होंने मैं किधर देखा है आपने इनको मॉडलिंग करते देखा होगा सचल यस यार बड़ा टॉप दा मॉडल है माशाल्लाह कादी एडा सोहना है बिल्कुल आज ये किधर सेकंड आ जावे तो उतों ही चपेट मार देंगे ओए फास्ट कर मैनू कैन आई हैव वन फोटो प्लीज जी सर लिखिया जी ऐ हुंदा है फनकार भी अगे सारे नु रिस्पेक्ट देनी कैमरा किधर चला गया अल्लाह पे गया सर मास्क पहन मास्क पा लो ठीक है मास्क तो ज्यादा अच्छा लगता है देखो ना मैं लोगों को सिर्फ थले लिख लिख के दसांगा कि ए मैडम ने देखो ना ए सोशल मीडिया डिस्टेंस बड़ा जरूरी है कहना ही है तुसी हेलमेट पा लो तुसी बैठे भी रहो तो खलोते ही माशाल्लाह देखो ना बनाने वाले का मुंह बड़ा हुंदा मैडम आप तो शरीफ रखी तो यार हूं मैं जाके उन्होंने की आखा खादमे आला साहब ने यानी वजीर आला साहब ने कुछ ना आंखें अभी अच्छा वैसे छड़ दे जिवें ओ चुप ने मैं भी चुप हो जा यार ए ਤੁਹਾਡਾ मशवरा अच्छा हालांकि तुसी एडे ज़हीन भी नहीं है ना वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। सानिया जी से स्टार्ट करें हम। जी सानिया जी, एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान इजाज, हुमायूं सईद और साजिद हसन। तीनों को जानती हैं आप। ये बताइए जी, सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगी साजिद भाई के साथ। साजिद भाई ठीक है जी। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल मैं नोमी भाई को, क्योंकि वो भी मेरे हर वक्त मेरे साथ ही होते हैं सेट पे। और माइयों को मैं कहूंगी उतर जा यार तू। ठीक है माइयों भाई आप घर जाएं। क्योंकि उसको मैं कह सकती हूँ। ठीक है डन अंडरस्टूड। ये बताइए मैडम कि आप ड्राइव कर रही हैं, अवार्ड शो पे जा रही हैं, रेड कार्पेट के लिए तैयार हुई हुई है सानिया जी, और अब आपकी गाड़ी में 4 सीट्स बाकी हैं। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में आप उनको लिफ्ट देंगी और वो जाएंगे? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सायरा यूसुफ, महविश हयात, सबा कमर और सजल अली। इनमें से सिर्फ 4 जा सकते हैं। 4 सीटें 4 हैं आपके पास। हाय अल्लाह, इनमें से किसको छोड़ के जाऊंगी? ये आप बताएं। अरे तो सब हो जाए तो पार्टी ऑन हो जाए, कितना मजा है। नहीं वो एक कोई बाद में भी आ जाएगी। आप पार्टी गाड़ी में ऑन कर रही है, गाड़ी में आप गाड़ी चलाएं। गाड़ी में हम बातें गप्पे इतना मैं क्रॉस कंट्री नहीं भिजवा रहा, सिर्फ अवार्ड शो तक जा रहे हैं। आई थिंक महविश से मेरी इतनी दोस्ती नहीं है, इतनी दोस्ती नहीं है। मैं मिली उससे एक आध दफा, पर वेरी फॉन्ड ऑफ हर, लेकिन आई थिंक महविश के अलावा सब। हाय सॉरी महविश। ठीक है, ये बताएं नेक्स्ट ट्रिप आके ले जाऊंगी। टाइटैनिक पर जा रही हैं आप। हाँ। 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सरमद खूसट और यासिर नवाज। सरमद खूसट, ओए होए, इतना कॉन्फिडेंटली सरमद खूसट हो गया ये तो। एब्सोल्युटली ठीक है। यासिर सॉरी, तुझे भी ले जा सकती हूँ, लेकिन सरमद खूसट हाँ। ठीक है, बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी सचल, देखा आपने? ये बताएं फिर, आप भी आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रहे, फोन में कॉल करने का बैलेंस मौजूद, बोरियत किल करने के लिए वो कॉल किसको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाजुल हसन चौहान साहब आपको कॉल करना चाहते हैं। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है इकरा अजीज, हानिया आमिर और मावरा हुसैन। तो किसके साथ है सेल्फी? हानिया के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रहे हैं? आई थिंक इकरा के साथ। इकरा को स्माइल दे रहे हैं और फ्लोर आ गया है मावरा पे। ठीक है, ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस है आपके पास हानिया आमिर और नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब। नुमान इजाज को टाइटैनिक पर लेके जाना चाहते हैं आप? कुछ सीखने को मिले।
सीखना तो कुछ डूबना स्विमिंग सिखा देंगे उत्थे देखो डूबना आना तो डूबने से पहले सीखना चाहते हैं आप। ठीक है। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचाएंगे, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सदफ कंवल और मुश्कलीम। मुश्कलीम ले गई हैं लाइफ जैकेट। जबरदस्त। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। सर चल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। आ जाए फिर।